जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर किया है एसिड बेस एंड साल्ट, तो उसके अंदर कुछ एक एसिड है जो अलग अलग वेजिटेबल में, फ्रूट में, मटेरियल्स में पाया जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है। तो इसमें एसिड प्रेजेंट इन, तो इसमें क्या है, फोलिक एसिड किस में होता है। फोलिक एसिड यानी जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है उसको डॉक्टर फोलिक एसिड की टेबलेट्स देता है। तो जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनको स्पिन्स, लेट्यूस और स्प्राउट्स यानी पालक या कोई जो सुबह हम जैसे कि कोई मूंग हो गई, चने हो गए, उनको अगर मान ली भिगो करके सूती कपड़े में लपेट कर डाल देना तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं, तो स्प्राउट्स। और लेट्यूस भी एक सब्जी होती है पत्तेदार, जिसको हम खा सकते हैं, तो उसे फोलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है, तो जिसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो दूर हो जाती है। अब है सोडा वाटर, यानी जो हम सोडा लेते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू होगी, फ्रूटी, या फिर और इसमें हमारे पास कोका कोला होगी, तो उसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसे हम याद कर सकते हैं, कार्बन से निकलते हैं कार्बोनिक एसिड, तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। मिल्क यानी दूध या दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूध के जैसे कि कर्ड, दही होगी, चीज, पनीर हो गया, तो इन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। और दूध की शुद्धता को मापने के लिए हमारे पास जो मीटर होता है वो उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। ये भी कई बार पेपरों में आया है। अब है विनेगर यानी कि सिरका बोलते हैं जिसको। विनेगर यानी इसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड। लेमन यानी लेमन या जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। ये यानी इंपॉर्टेंट है कुछ जो आपके पेपर में आए हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। टी, टी में टेनिक एसिड होता है। यानी याद रखने के लिए क्या कि अगर हम टेनिस खेल रहे हैं और खेलते खेलते अगर हमें थकान हो जाती है तो हम क्या लेंगे, टी। तो टेनिस खेलते हुए क्या लेंगे, टी। तो टी से टेनिक, टेनिस याद रख सकते हो, टेनिक एसिड हो जाएगा। और कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या है, कॉफ़ी ओ टोनिक, यानी टेनिक के साथ में अगर कॉफ़ी को ऐड कर देंगे तो कॉफ़ी ओ टेनिक एसिड बन जाता है। एप्पल में, एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। यानी कि आप क्या करो, एप्पल को काट करके रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो एप्पल को क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज होता है, यानी मैला हो जाता है। तो उस तरह से याद कर सकते हो आप मैलिक एसिड। और रेड आंट यानी हनी बी, या फिर जितने भी आपका एक नेटल स्टिंग होती हैं, यानी एक पत्ती होती है, पहाड़ों में पाई जाती है, और एक आंट, रेड आंट, यानी जब भी ये काटती हैं तो इनके अंदर से निकलता है फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, आंवले में, गवावा में या गूजबेरी के अंदर ये पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड यानी टैमारिंड, इमली के अंदर ये पाया जाता है। और ये एप्पल वाला जो है मैलिक एसिड, ये आपका ग्रेप्स, बनाना और पोमीग्रेनेट में भी ये पाया जाता है। और ग्रेप्स अगर खट्टे हो जाते हैं तो उनके अंदर आपका सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। तो इसी तरह से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं और याद रखने के लिए आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। और ये कैसा लगा आप इसके फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद।